बोले श्याम प्यारे की जय हो। 11 की रात और 12 को सुबह खीर चूरमे का भोग और श्याम बाबा की ज्योत। अगर जीवन में कोई तकलीफ चल रही हो, हारी बीमारी चल रही हो, कोई काम बन नहीं रहा हो या बनते बनते काम बिगड़ रहे हो, तो प्रेमियों 27 दिन तक श्याम बाबा की ज्योत ले लेना। 27 दिन तक। आज दोपहर को एक परिवार मेरे पास बैठा था। जब मेरे से 3 महीने पहले मिलने आया था, उनकी परिवार की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उनकी स्थिति इतनी खराब थी, किराए के पैसे नहीं थे खाटू आने के लिए। मैंने एक बात बोली थी, मैंने कहा बहन, मेरी माँ, आप एक काम कर लेना, इतनी दूर भरोसा कर। महाराज जी, हम रोज आपको सुनते हैं, हमारी स्थिति बड़ी खराब है, क्या करें। मैंने कहा सिर्फ श्याम बाबा की ज्योत ले लेना, कुछ मत करना। कि महाराज जी कैसी व्यवस्था होगी? मैंने कहा केवल 27 दिन तक ज्योत ले लेना, सब व्यवस्था हो जाएगी। और आज 27 दिन ज्योत लेने के बाद आज वो परिवार मेरे से मिलने के लिए आया था और चेहरे की खुशियां बता रही थी। साहब, आज ऐसा लग रहा था कि स्वयं उसके जीवन में श्याम बाबा प्रवेश कर गए। इतना सुंदर उनका भाव बन रहा था कि महाराज जी सब कुछ बदल गया, सब कुछ। पता नहीं क्या हो गया इतने दिनों, पर हम क्यों घूम रहे थे, यूं क्यों भटक रहे थे। मैंने कहा भाई भटको मत, ये हारे का सहारा है, ये सच्चे का सहारा है। अगर बाबा से लगन लगा बैठे हो तो आओ श्याम के दर पे। आपके जीवन में कोई तकलीफ आएगी, परेशानी आएगी, आप 27 दिन श्याम बाबा की ज्योत ले लो। मैं कोई बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन विश्वास के साथ कह रहा हूं। और अगर ज्योत लोगे तो 27 दिन में कितनी भी बड़ी फाइल अटकी हो, कितनी भी बड़ी फाइल चुटकी में निकल जाएगी। हाँ, अब एक बात करो, भरोसा रखो। हम रोज कथा गाते हैं, उसके नाम की कथा गाते हैं, वो जाने उसका काम जाने। भाई मेरा काम हाजिरी लगाना है। आप भरोसा रखो मेरे श्याम बाबा पर, केवल भरोसा। जीवन की सब फाइलें सुलझ जाएगी। आगे तो फागण भी आ रहा है। जितनी फाइलें 12 महीने में नहीं सुलझती, वो फाइल फागण में सुलझ जाती है। लगा देना अर्जी। 12 महीने में कोई फाइल अगर अटकी भी रह गई हो, कि 12 महीने के बाद पूरा फाइल साल में फिट करना पड़ता है ना। आप इनकम टैक्स की फाइल जमा कराते हो तो लास्ट महीने तो सब ऑडिट होके करनी पड़ती है, तो दिक्कत हो जाती है। तो फागण के अंदर जितनी 12 महीने की फाइलें सब निपटा दी जाती है। तो आगे फागण भी आ रहा है। लगाओ सेठ के नाम हाजिरी यार। ये रसगुल्ला चाट पकौड़ी के चक्कर में मत रहो, आओ और बाबा के शरण में आ जाओ। जब आपकी ये नैया भंवर में फंस जाएगी ना, ये नैया डगमग डोलेगी, भंवर में फंस जाएगी, तो कोई नहीं आएगा। तेरे द्वारा किया गया दान, तेरे द्वारा किया गया सत्कर्म, तेरे द्वारा किया गया भजन तेरे काम आएगा, और कोई नहीं आएगा। सोचता है अरे साहब, दुनिया में जिसके पास जाओगे धोखा मिलेगा, और श्याम के पास आओगे तो श्याम मिलेगा। मेरे श्याम बसे खाटू माई, सालासर में बजरेंगी, रानी सती राज करेगी, झुंझुनू कमाई, मेरे श्याम बसे खाटू माई। आओ, मेरी श्याम के चौखट पर आ गए तो निखर जाओगे, और यहां से अगर कहीं और चले गए, गलत जगह चले गए, तो बिखर जाओगे। ये वो चौखट है जो दुनिया में सब कुछ मिलता है। यहां आओ एक बार। इस समय लाखों लोग टीवी सेट के सामने सुन रहे हैं। मैं बड़ी गंभीरता से इस बात को बोल रहा हूं। मैं तो औरों के नहीं कहता हूं, मैं तो आप बीती कहता हूं। बाबा का दामन थामा है, बाबा ने वारे न्यारे कर दिए। इतनी कृपा कर दी कि कल्पना ही नहीं कर सकते। हाँ, तो 11 की रात को दान और 11 की रात को कीर्तन आप करते रहो। जब आपकी नैया डोलेगी, हाँ नैया डोलेगी, कोई सहारा नहीं होगा, तो उस समय एक सहारे की किरण आएगी। उस सहारे का नाम है जय श्री श्याम।